दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी कौम गुजरी है जिसका नाम कौम आद था, जिस पर एक ऐसा तूफान आया जो 7 रात और 8 दिन मुसलसल आंधी चल पड़ी, यहां तक कि पूरी इमारतों को झंझोड़कर इनकी ईंट से ईंट बजा दी और इसका एक एक आदमी मरकर फना हो गया। आखिर इन लोगों ने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिस पर यह अजाब आया? प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की 2 सूरतों में इस वाकया का जिक्र फरमाया और तफसील के साथ ये वाकया सूरा हूद में भी जिक्र फरमाया। बहुत ही जबरदस्त वाकया है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, तूफान नूह के बरसों बाद सबसे पहले कौम आद ने तौहीद और रिसालत और ईमान हिदायत से दूरी अख्तियार की और एक अरसे तक बदप्रस्ती, कुफ्र, शिरक, गमराही और सरकशी, गफलत और जहालत में मुब्तला रहे। इनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने उन्हीं की कौम से हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपना रसूल बनाकर इनकी तरफ भेजा। इस बासत का जिक्र कुरान पाक में बहुत से मकामात पर किया गया है, चुनांचा सूरा एराफ में है। और कौम आद की तरफ इनके हम कौम हूद को भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने कौम आद को वहदानियत इलाही पर ईमान लाने, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने और इसके अहकाम पर अमल करने का हुक्म दिया और अजाब इलाही से डराया। हजरत हूद की दावत हक सुनकर कौम के काफिर सरदारों ने कहा, हमारी निगाहों में तुम सरासर हिमाकत का शिकार लगते हो, क्योंकि तुम अपने बाप दादा के दीन के बजाय दूसरे दीन को मानते हो और तुम्हें रिसालत में भी सच्चा नहीं समझते। सरदारानी कुफार के बेअदबाना जवाब के मुकाबले में हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब से जवाब दिया कि ए मेरी कौम, मैं हरगिज बेवकूफ नहीं, क्योंकि मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ एक रसूल हूं और रसूल इंतहाई कामिल अक्ल वाले होते हैं। मेरी जिम्मेदारी तुम तक अपने रब के पैगामात पहुंचाना है और मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह और अमानतदार हूं, लिहाजा किसी गलत फहमी में मत पड़ो। हजरत हूद से अपनी रिसालत और इबादत इलाही की दावत सुनकर सरदाराने कुफार लोगों से कहने लगे, ये तो तुम्हारे जैसा ही एक आदमी है, जो तुम खाते हो वही ये खाता और जो तुम पीते हो वही ये पीता और जो पहनते हो वही ये पहनता है, जो तुम खिलाते हो वही ये खिलाता है। अगर ये रसूल होता तो फरिश्तों की तरह खाने पीने से पाक होता। इन बद बातिन के अंधों ने कमालात रिसालत को ना देखा और खाने पीने के औसाफ देखकर रसूल को अपनी तरह बशर कहने लगे और यही चीज इनकी गमराही की बुनियाद हुई। चिनाची उससे एक नतीजा निकालकर अफराद कौम आपस में कहने लगे, अगर तुमने अपने जैसे किसी आदमी की बात मानकर इसकी इताअत की तो जरूर नुकसान उठाओगे। कुफार ने अपने शिरक और बदप्रस्ती के जवाज में अल्लाह ताला पर ही शिरक की इजाजत बल्कि हुक्म देने का बहतान लगा दिया कि रब ताला ने अपने शरीक बनाए हैं और हम उसके हुक्म से इन बतों की इबादत करते हैं। एक मौका पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, बेशक मुझे डर है कि तुम्हारे शिरक और तौहीद से के मुंह मोड़ने की वजह से कहीं तुम पर एक बड़े दिन का अजाब ना आ जाए। अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आओ और सिर्फ उसकी इबादत करो। दोस्तों, यहां पर यह बात याद रखें, ये हम सूरा हूद की तफसील ही बयान कर रहे हैं। हजरत हूद की नसीहत के जवाब में कौम ने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमसे हमारे बतों की पूजा छुड़ाकर हमें अपने दीन की तरफ फेर दो? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, तुमने हमें जो अजाब की वईद सुनाई, इसमें अगर सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने से इनकार करके कुफ्र और शरक और गुनाहों पर इसरार को तरजीह दी, तो उसकी सजा में अल्लाह ताला ने इनकी सरजमीन पर 3 साल तक बारिश रोक दी, जिससे शदीद कहत पड़ गया। मजीद ये कि इनकी औरतों को भी बांझ कर दिया। जब इस सूरत हाल से ये लोग बहुत परेशान हुए तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मैंने अल्लाह ताला का दिया हुआ पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। जब कौम आद अरसदराज तक दावत हक मिलने के बावजूद ईमान न लाई और कुफ्र और मासी पर जमी रही, तो अल्लाह ताला ने इनके इलाकों में बारिश रोक दी, जिससे ये लोग कहत में मुब्तला हो गए। मुसीबत की उस घड़ी में हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर समझाया और तौबा इस्तिग़फ़ार करने और ईमान लाने की सूरत में कहत से नजात की बशारत दी, लेकिन कौम हम तो न माने पर ही कायम रही। तिरमिज़ी शरीफ में है, हजरत हारिस बिन यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौम आद के वफ्द का वाक़या बयान करते हुए अर्ज की, जब कौम आद में कहत साली नमूदार हुई तो उन्होंने कैल नामी एक शख्स को बतौर कासिद बीत अल्लाह शरीफ दुआ करने के लिए भेजा।
ये मक्का के करीब बकर बिन माविया के यहाँ ठहरा। बकर ने उसे शराब पिलाई और उसकी 2 बांदियों ने कैल के सामने गाना गाया। फिर कील महरा के पहाड़ों की तरफ निकला और वहां जाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं किसी बीमार की दवा या किसी कैदी के फिदिये के लिए नहीं आया, बस तो अपने बंदे और इसकी कौम को बारिश का वो पानी पिला दे जो तो इसे पिलाया करता था, और इसके साथ बकर बिन माविया को भी पिला दे। कील ने अपनी दुआ में बकर बिन माविया को शराब पिलाने का शुक्रिया अदा करने के लिए शामिल किया था। कुछ ही देर में इसके सर पर चंद बादल नमूदार हुए और उससे कहा गया, उनमें से कोई एक बादल चुन लो। कील ने एक सख्त स्याह बादल चुन लिया तो इससे कहा गया, तो चली हुई राख के जो कौम आद में किसी को भी ना छोड़ेगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने वो स्याह बादल कौम आद की वादियों की जानिब चला दिया, जिसे देखकर वो लोग खुश हुए और कहने लगे कि ये बरसने वाला बादल है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, ये बरसने वाला बादल नहीं, बल्कि ये तो वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। सुन लो, इस बादल में दर्दनाक अजाब पर मुश्तमिल एक आंधी है। कौम ने आप अलैहिस्सलाम की तनबिया को सुना और सुनकर के अपनी तौजा बादल की तरफ रखी और उसे देखकर खुश होते रहे, जबकि हजरत हूद अलैहिस्सलाम अहले ईमान को साथ लेकर कुफार से कुछ दूर चले गए। जब बादल करीब आए तो कौम आद ने एक होलनाक आवाज सुनी, फिर निहायत सर्द, खशक, खैर व बरकत से खाली और सख्त सन्नाटेदार आंधी चल पड़ी, जिसकी शिद्दत का यह हाल था कि लोगों को जमीन से यूं अखेड़ देती जैसे खड़ी हुई खजूरों के सूखे तने हो। फिर उन्हें सर के बल जमीन पर इस तरह दे मारती कि सर पाश पाश हो जाते। इस होलनाक तूफान की लपेट में जो चीज आती वो तबाही और बर्बादी का इबरतनाक निशान बनकर रह जाती। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन लगातार चलती रही, और जब खत्म हुई तो कौम आद के खाली मकान ही नजर आ रहे थे, जबकि तमाम कुफार नीस्तो नाबूद होकर फना के घाट उतर चुके थे। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और अहले ईमान को अपनी रहमत से इस होलनाक अजाब से महफूज रखा, और जैसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दुनिया के अजाब से बचाया, ऐसे ही अपनी रहमत और नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी के सदक़े आखिरत के सख्त अजाब से भी महफूज रखेगा। आमीन। कौम आद का होलनाक अंजाम अपने अंदर नसीहत और इबरत के बेशुमार दर्स लिए हुए है कि जब इस कौम की अक्सरियत खुदा की नाफरमानी पर तल गई और किसी भी कस्म की वज़ और तज़कीर कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि समझाने वालों का मजाक उड़ाने और खुदाई अहकाम के झटलाने को अपना वतीरा बना लिया, तो अजाब इलाही का ऐसा कोड़ा बरसा कि जिसने इनका नामो निशान मिटा के रख दिया। कुफार की हलाकत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम अहले ईमान को साथ लेकर मक्का तशरीफ लाए और आखिर उम्र शरीफ तक वही अल्लाह की इबादत करते